गोपियां कहती हैं हमसे श्रेष्ठ तो ये हिरनियां हैं। तब एक गोपी कहती है अरे सुनो, ये हमसे श्रेष्ठ कैसे हो गई? दूसरी गोपी बोली क्यों नहीं है? बोले हम तो श्री कृष्ण को मक्खन भी अर्पित करते हैं, हम तो श्री कृष्ण को लड्डू भी अर्पित करते हैं, हम तो श्री कृष्ण को माला भी अर्पित करती हैं, ये हिरनियां क्या दे सकती हैं ठाकुर जी को? तब एक गोपी कहती है देख, वो हिरनियां ठाकुर जी के पास नहीं जा रही हैं। क्यों? बोले उनके मन में ये भाव है किंचित कि हम जानवर हैं। कहीं हम श्री कृष्ण के पास गए और वेणुराव करते भाई कन्हैया को कहीं हमको देख के भय नहीं लगे आवे, कहीं नेक्सो से लाला डर नहीं जाए, तो दूर से ही अपने आप को एक झाड़ी में छुपा करके समस्त हिरनियां वहां से निहार रही हैं। और गोपी तैने कही कि हम तो इतनी वस्तु दे में ये हिरनियां क्या देती हैं? बोले हिरणों के सबसे सुंदर होते हैं नेत्र, उनको मृग नयन। किसी के यदि सुंदर नेत्र होते हैं मानवों में भी तो उसको कहते हैं मृग नयन। हमारे ब्रज में श्री किशोरी जी के नेत्रों को उपमा दी जाती है, रसिया गाते हैं मृग नैनी को यार नवले रसिया मृग नैनी को। मृग नयन ये सबसे प्रिय सबसे सुंदर नेत्र हैं। तो एक गोपी कह रही है अरे सखी, तू कहवे कि तू कृष्ण को मक्खन देवे, कृष्ण को लड्डू देवे, कृष्ण को माला देवे। दुनिया में सबसे सुंदर नेत्र इन मृगों के पास हैं और इन नेत्रंशों ये श्याम वर्ण श्री कृष्ण को दर्शन करके मानो अपने नेत्र कमल ही उनके श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। या से बड़ी और भेंट कहा कृष्ण को दे सको। ये अपने नेत्र कमल से श्री कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, जिन नेत्रों से जिन बुद्धि वाले मानव भी अपने नेत्रों से श्याम सुंदर को नहीं देख पाते, वो दर्शन ये हिरनियां कर रही हैं और अपने नेत्र कमल उनके चरणों में अर्पित कर रही हैं। चरणों में अर्पित करने का मतलब क्या है बंधुओं? फिर इन नेत्रों से और किसी को नहीं देखना है, केवल और केवल श्याम सुंदर, और कोई दर्शन नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने नेत्र अर्पित कर दिए ठाकुर जी को। क्यों? कोई और सामने आएगा तो नेत्र बंद हो जाएंगे, नेत्र उसके प्रति आसक्त नहीं होंगे, नेत्र उसके प्रति प्रेमी नहीं होंगे। केवल और केवल श्री कृष्ण दिखें तभी ये नेत्र खुलें। ऐसी स्थिति इन हिरनियों की हो गई है। अरे ये पूरे दिन वन में केवल नेत्र बंद करके विचरण करती हैं, जब वेणु राव सुनाई देता है तभी इनके नेत्र खुलते हैं, क्योंकि ये केवल श्याम सुंदर को देखती हैं। इन्होंने अपने नेत्र रूपी कमल ठाकुर जी की सेवा में अर्पित कर रखे हैं। हम गोपी क्या देंगे श्री कृष्ण को जो इन हिरनियों ने दे रखा है? नयन भरे देखूं नंद कुमार, नयन भरे देखूं नंद। सब लोग दोहराओ। नयन भरे देखूं नंद कुमार, 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 नयन भरे नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। जब जो पद गावे को मन होएगा वही नहीं खुल के आवे सामने। ठाकुर जी मानो आज्ञा कर रहे हैं, कोई और सुना। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। चलो। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोहनी
सांवरी सूरत मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने हैं विशाल नैना बने विशाल नयन भर देखूं नंद कुमार नयन भर देखूं नंद कुमार अधर सुधारस मुरली राजत अधर सुधारस मुरली देखो आप सब लोग सुबह सुबह आते हो 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके यहाँ पर आते हो। आज तो देखो किसी के ठाकुर जी भी सज धज के आए हैं। और ऐसे ही नहीं, कई तो यहाँ बिना नहाए धोए बैठे, मुझे पता है। कोई के ठाकुर जी हैं, श्री हमारे लाल जी जैसे हैं, देखो सज धज के तैयार है कि आए हैं पूरे। एक माला भी कमती नहीं है कि नहीं ये नहीं पहनूंगा, सब पहन के आए हैं। सीखो। कई लोग तो बिना नहाए धोए आए हैं, तो इनते सुनो कथा में कैसे आना चाहिए, ऐसे सज धज के आना चाहिए। अधर सुधारस मुरली राजत अधर सुधारस मुरली राजत उर्वे जलती माल उर्वे जलती माल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में। और कैसा श्रृंगार है ठाकुर जी को। मुझे जो सबसे प्रिय लगता है ठाकुर जी के श्रृंगार में, अपनी बात कह रहा हूं, आहा क्षुद्र घंटिका कटी तट राजत क्षुद्र घंटिका कटी तट राजत छोटी 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 घंटियों की ठाकुर जी ने कौंधनी पहनी है अपनी कमर पे। तो जब जब ठाकुर जी चले तब तब वो छोटी छोटी घंटियों से मधुर स्वर निकलता है। आहा ये मैं कथाओं में बताता हूँ, श्री यशोदा मैया के द्वारा लाल जी की प्रथम जन्माष्टमी पर दी गई भेंट है क्षुद्र घंटिका। छोटी छोटी घंटियों की सुंदर कौंधनी। बंधुओं, यावार की जन्माष्टमी अभी समय है, यामारे आपको बता दूं, पहले ही व्यवस्था करो। आज से आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, छोटी मोटी कमाई करते हो, जो भी करते हो, अब केवल जन्माष्टमी तक इसी के लिए करो कि आपको अपने ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका बनवा के ठाकुर जी को गिफ्ट देनी है जन्माष्टमी पे। छोटी 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 घंटियां कौंधनी में लगा के और वो ठाकुर जी की कमर पर धारण कराओ। स्वर्ण के हैं, हाँ हम तो आ रहे हैं, हमने बता दी सबन को, और हम आएंगे जन्माष्टमी पे अपनी अपनी क्षुद्र घंटिका दिखाना। फिर महाराज जी देखो ये बनवाइए लाल जी के लिए, फिर हम बताएंगे सही है कि नहीं। छोटी छोटी घंटियों की कौंधनी बनवा के और जन्माष्टमी का अभिषेक करके चांदी की बनवाओ, स्वर्ण की बनवाओ, और सबसे बढ़िया तो प्रेम की बनवाओ, प्रेम से बनवाओ। बनवा करके और अपने लाल जी को पधराइयो। और फिर प्रतीक्षा क्या करनी है, काऊ दिना वो घंटिका आपको सुनाई दे कि हाँ ठाकुर जी की आज क्षुद्र घंटिका बज रही है। आज रात्रि में लीला कर रहे हैं। क्षुद्र घंटिका कटी तत् शोभित क्षुद्र घंटिका कटी तत् नूपुर शब्द रसाल नूपुर शब्द रसाल
बचल गोपाल, भक्त बचल बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में। तो ऐसी वे हिरणियां अपने नेत्र रूपी कमल में ठाकुर जी को विराजमान करती हैं और ये संकल्पित हो जाती हैं कि अब इन नेत्रों से और किसी को नहीं निहारना है। स्वयं तो नेत्रों को अर्पित कर ही चुकी हैं, अपने कृष्णसार पतियों को भी लेकर के जाती हैं। हिरणी अपने पतियों के साथ ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। हमें जो प्रिय है यदि उसका त्याग नहीं कर सकते तो वो प्रिय वस्तु भी ठाकुर जी की हो, ये विचारधारा चित्त में रखना ये वैष्णव का लक्षण है। और यदि वो हरिप्रिय नहीं बन पा रहा है तो उसका त्याग यही करना है। इस प्रकार गोपियां वर्णन करती हैं। तब गोपियां हिरणियों का वर्णन करते हुए आगे कहती हैं, अरे सखी इन हिरणीन की बातन को छोड़, कृष्णम निरीक्ष विनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्कर्णित वेणु विचित्र गीतम, देव्यो विमान गतयः स्मरनुन्न सारा, भ्रश्यत प्रसून कबरा मुमुः विनिव्य। गोपियां कहती हैं, इन हिरणियों की क्या बात करती हो, अरे इन वृक्षों की क्या बात करती हो, जरा नेत्र उठाकर के ऊपर तो देखो। हम मानवों की और जीवात्माओं की बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ श्री कृष्ण के वेणु रव को सुनकर के आकाश में अनंत विमान खड़े हो गए हैं। बोले किसके विमान हैं? बोले देवी देवताओं के विमान हैं। और देखो तो सही, कृष्ण की वेणु की ध्वनि सुनकर के आकाश में जितने भी विमान खड़े हैं, उन विमानों में जितनी भी देवांगनाएं खड़ी हैं, जिनके सौंदर्य पर तीनों लोक वारी वारी जाते हैं, ऐसी देवांगनाएं भी श्री कृष्ण के मधुर वेणु का रव सुनकर के मूर्छा को प्राप्त हो रही हैं। ये सब भी मूर्छित होती जा रही हैं। जैसे इन युवतियों को श्री कृष्ण दिखते हैं, उनका स्वर सुनाई देता है, उनको मूर्छा जैसी होने लग जाती है। वे यह भी भूल जाती हैं कि वो एक देवनारी है। अरे ठाकुर जी के रूप को देख करके कोई मानव बाबला हुआ हो, कोई जीव बाबला हुआ हो, जड़ वस्तु चैतन्य हो गई हो, यहाँ तक कि नहीं, श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा है, श्री कृष्ण का वेणुरव ऐसा है कि देवी देवता भी आकाश में मूर्छा को चले जाते हैं। मूर्छा में जाने का मतलब क्या है? बेहोश हो जाते हैं? नहीं, मूर्छा में जाने का मतलब है जहां देह के अभिमान से परे हो जाए व्यक्ति। पैर धर कहीं रहा है पर जा कहीं रहा है, बोलना कुछ और चाह रहा है, निकल कुछ और रहा है, करने की क्रिया कुछ और है पर हो कुछ और जा रहा है। इसको मूर्छावस्था कहते हैं। बंधुओं, श्री गोविंद देव जी को दर्शन करके अभी भी हम सुध बुध में हैं, तो या को मतलब है अभी दर्शन भय नहीं है। एक अभी वृंदावन में कथा चल रही थी, तो वहां एक प्रसंग, एक भाव मन में आया। भगवान का वर्ण कैसा है? कृष्ण वर्ण। और जगह जगह ये बात प्रस्तुत की गई है कि कृष्ण का मतलब काला नहीं होता है। लेकिन आप गोविंद देव जी को देखो, आप राधा माधव जी को देखो, हमारे गिरधर लाल को देखो, राधा रमन जी को देखो, सब काले क्यों दिखते हैं? इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जब तक कारे दिख रहे हैं तब तक समझो अभी दर्शन हमको भय नहीं है। वो काले नहीं है, वो कृष्ण वर्ण के हैं। और कृष्ण वर्ण काला नहीं होता, सांवला नहीं होता, वो कुछ विचित्र है। वो ऐसा है कि एक बार यदि दिख गया तो उसी के प्रति आकर्षित रहोगे। जब तक श्री कृष्ण श्याम वर्ण के, काले वर्ण के ही दिख रहे हैं तब तक समझो हमको दर्शन नहीं हुए। जिस दिन ठाकुर जी के वर्ण में परिवर्तन दिखने लग जाए,
जिस दिन गोविंद काले से कुछ और दिखने लग जाए, इस एक ऐसा आकर्षण उनके भीतर से आच्छादित हो कि नेत्र फिर किसी और को ना देख पाए, वो श्याम वर्ण नहीं होगा, वो काला वर्ण नहीं होगा, वो कृष्ण वर्ण होगा। वही असली रंग है ठाकुर जी का। बंधुओं, हम नाम जप, सेवा, साधना और भक्ति प्रणाली, भक्ति पथ का पालन केवल इसलिए कर रहे हैं कि श्री कृष्ण दिखें। नित्य गोविंद देव जी जाओ, नित्य दर्शन करो। आज भी काले दिखे हैं तो थोड़ा कोस लेना खुद को कि शायद हमारे भजन में कहीं कमी है। बंधु, एक बार की अपनी घटना बताऊं। श्रीनाथ जी हमारे नाथ द्वार में, उनका सबसे सुंदर दर्शन लगता है मुझे ग्रीष्म ऋतु में। वैसे सवरे ठाकुर ही गर्मी में बहुत बढ़िया लगे। क्यों? इनके वस्त्र कम है जाएं, नेक नेक कम वस्त्र। हमारे राधारमण जी तो पूछो ही मत, नेक्सी जी कॉपीन पहने बस, और कुछ पहने ही ना है। एक एक अंग को दर्शन हो गए, एक एक रो दिखाई देता ठाकुर जी का। तो नाथ द्वार दर्शन करने गया, और संभवतः उस समय पर ये 9 तपा होते हैं, 9 दिन आते हैं गर्मियों में, भयंकर गर्मी होती है उस समय। उस समय पर ठाकुर जी को गीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। कई मंदिरों में तो ठाकुर जी के ऊपर ही फुब्बारों चला दिए, पूरे दिन भीगते ही रहे ठाकुर जी। तो उन दिनों में नाथ द्वार गया, और विश्वास मानिए, कोई अपनी प्रशंसा या मेरे भाग्य, हाँ भाग्य की तो बात है, पर अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसे श्री जी बाबा के दर्शन किए, एक क्षण के लिए ठाकुर जी श्याम वर्ण के नहीं दिखे। एक क्षण के लिए ठाकुर जी का वर्ण ऐसा लगा जैसे कत्थई रंग होता है ना, थोड़ा कत्थे का सा रंग होता है। एक क्षण के लिए ठाकुर जी का ऐसा वर्ण दर्शन हुआ। और बंधुओं, एक बात आपको कहूं, कभी भी नाथ द्वार जाइए, ग्रीष्म ऋतु के समय जाइए, जब ठाकुर जी कम वस्त्र पहनते हैं। 8 बार दर्शन तो करने ही चाहिए, सुबह मंगला से लेकर रात्रि तक अष्टयाम करो, और ठाकुर जी का मन में विचार करना, बाम अंग को गौर से देखना। जो उठी हुई भुजा है, ये भुजा और यहाँ के वक्ष का दर्शन करना, दिखेंगे ठाकुर जी। आप देखेंगे कि दाहिने अंग से बाम अंग नेक गोरो है ठाकुर जी को। और यदि ये अनुभव में आ जाए तो समझ लियो कि हाँ, आपकी भक्ति अब काम आ गई है। और ठाकुर जी को ये और ये अंग एक से ही दिखे तो समझियो अभी और भजन करना हमें। क्यों? क्योंकि बाम हस्त जो है, बाम अंग जो है, वो ठाकुर जी का श्री किशोरी जी है। मैंने बाहर जाकर के एक गोस्वामी जी से पूछा, मैंने कहा आज ठाकुर जी एक क्षण के लिए ऐसे लगे गौर वर्ण के। तब उन्होंने मुझसे कहा, आपने कौन सा अंग देखा? मैंने कहा मैं भुजा देख रहा था, तो यहाँ ऐसा भाव आया कि ठाकुर जी थोड़े से श्याम नहीं है, न थोड़े गोरे से हैं। तब उन्होंने बताया, बोले कि वो श्री जी है ना, और गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी पड़ने के कारण श्री जी तप्त कांचन, कंचन जैसा है। और कंचन पर जब ग्रीष्म का प्रकाश पड़ता है तो कंचन और ज्यादा प्रकाशित हो जाता है। तो गर्मी बहुत है, हमारे श्री जी को भाव प्रकाशित है रोय। कभी कभी हम सबको भी ये अनुभव है जावे। वादना मन में संतुष्ट भयो कि जय हो लाल जी। हमारो भजन तो इतना है ही ना है, हमारी सेवा तो इतनी है ही ना है, हम लोगन में इतनी तो सामर्थ्य है ही ना है कि आपके कृष्ण वर्ण को हम ना देखें। परंतु फिर भी आपने एक क्षण के लिए अनुभव कराया हो, मन में सुख मिलो। तो भैया मैं इस बात को कह रहा हूं, मंच पर बैठ के, व्यासपीठ पर बैठ के कह रहा हूं, आप लोग निश्चित मान लीजिएगा, जिस दिन गोविंद के रंग में आपको परिवर्तन दिखे, ये काले से नेक विलग दिखाई दे, तब समझियो कि आज हमारो भजन काम आयो है। ये है कृष्ण वर्ण, ये है कृष्ण रंग। ठाकुर जी काले नहीं, काले हमको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी हमारे अंदर विषय की काली बहुत बड़ी भैया, हमारे ठाकुर जी कारे दिख रहे हैं। ठाकुर जी कारे नहीं, कृष्ण वर्ण है। आहा। तो ठाकुर जी की स्थिति देख करके, ठाकुर जी के वेणु रव को सुन करके देवताओं की ऐसी स्थिति हो जाती है, देवियों की ऐसी स्थिति हो जाती है। और गोपियां कहती हैं, जिनके स्वर को सुन करके, जिनके सुंदर रूप को देख करके जड़ वस्तु, चैतन्य वस्तु, देव वस्तु
सबकी ऐसी स्थिति हो जाती है, तो हम सामान्य गोपियों की क्यों नहीं होगी? हम सामान्य गोपियों की क्यों नहीं होगी ऐसी स्थिति? अरे ये हिरणियों के पास इतने समीप ठाकुर जी नहीं जाते, देव कन्याओं के इतने समीप ठाकुर जी नहीं जाते, पर हम गोपियों के तो घर बिन बुलाए ठाकुर जी आ जाते हैं। तो हमारी ऐसी स्थिति हो जाए तो उस पर प्रश्न क्यों? तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग, हम तो बड़ी बड़ भागी हैं, जे तो हमारे घर बिन बुलाए आ जामे। लाल तेरे घर आवत है। कितना सुंदर पद है श्री कुमन दास जी का। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। कुमन दास जी कह रहे हैं केशन में गोपीन ने जो गजरा पहने हैं ना, कई गोपीन के केशन में तो पुष्प सूख गए, फिर भी पहन के बैठी है। क्यों? बोले कभी श्याम सुंदर ने अपने हाथ से पहना दी हो, तो बस वाकू संभाल के पहन के बैठी रहे, अपने केश ही ना धो रही है। क्यों? श्याम सुंदर ने पहनाए। निज कर गूथ, अपने हाथों से गूथ के पहनाए हैं गोपी को। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने हाथ पहरावत है, ये अपने हाथ पहरावत है। बंधु हम सब सेवा करते हैं, मैं लाल जी गिरधर लाल जी की सेवा करूं, कोई लड्डू गोपाल की सेवा करे, एक मैया आई है उनके लाल जी की सेवा, हमारे भैया की सेवा, आपके कुंज की सेवा, सब सेवा कर रहे हैं। पर यह सेवा को फल का चाहिए हमें? लाला हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन जादना हमारी सेवा से तुम प्रसन्न हो जाओ, बादना ऐसी जैसी हमने आपकी करी ऐसी हमारी कर जाएंगे। हम अपनो तिलक स्वरूप स्वयं नहीं करेंगे वादना, लाला तो ये करना पड़ेगा। वादना हम अपने केश स्वयं नहीं काटेंगे, लाला तो ये काटना पड़ेगा। हम अपने निज कर से भोग नहीं कपामेंगे, लाला तू अपने हाथ से पवैयो। यही हमारे भजन की, यही हमारी सेवा की सिद्धि हमको चाहिए कि लाला एक दिन ऐसो आवे कि तू हमारे सामने प्रकट है जाए और हमारे सामने आके जैसे जैसे हमने भाव किया ना लाला, बस क्षण भर को हमारे साथ। और सुनो ये सब तो बात मन में रख, अपने मन को संतुष्ट करवे कि ये करेंगे तो कछु ना हमें पता है, लेकिन कछु एक ही कर जाइए, कछु एक ही कर दियो लाला। आहा तू है सखी। हमारे वृंदावन के एक संत महाराज, उनकी जटा फंस गई, ठाकुर जी ने फंसा दी वृक्ष सो। लाल जी प्रकट है गए, सबन ने आकर के कही, संत महापुरुषन ने बोले बाबा हम उलझा दें, हम सुलझाए दें। बोले ना, जाने उलझाइए वही सुलझावे को आकर के। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, हम संसार रूपी माया में उलझाए कौन ने? बोले ठाकुर जी ने उलझाए। वो पड़े रहो, जई आएंगे सुलझावे हमें, हम ना कर रहे कछु। अरे उलझाए तुमने लाल जी। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने हाथ पहरावत है, ये अपने हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। तू अपनो
श्रृंगार करत है तो अपनो श्रृंगार करत है। दर्पण हाथ दिखावत है ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े नंदलाल तेरे घर आवत है। और सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत। पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत है। भैया एक बात मेरी निश्चित मानियो, यहाँ जितने भी श्रोतान के सिर पे उर्दपुंड है ना, जितने भी तिलक करके बैठे हैं, गले में कंठी माला पहन के बैठे हैं, जो तिलक कंठी माला में नहीं बैठे हैं, मेरा उनसे कोई बैर भाव नहीं है, पर निश्चित है कि अपने मस्तक पर उर्दपुंड लगा के बैठे हैं, ब्रजरज लगा के बैठे हैं, गले में कंठी पहन के बैठे हैं, आप निश्चित मान लियो पूरे दिन आप कछु करो ही ना हो, ठाकुर जी ही आपके निज कर से सब सेवा करवा रहे हैं। अरे ये तिलक लगावे की सामर्थ मुंह में कब से आ गई? मैं तो महापतित पापी जीव, ये तिलक में कैसे लगा सकूं? ये तो श्याम सुंदर ही लगा के जामे। हमें लगे कि हम अपने निज कर से लगा रहे हैं, पर नहीं, ये तो ठाकुर जी लगा में। ये जितने भी वैष्णव वेशधारी हैं, ये अपने निज कर से कछु क्रिया ना करें भैया, ठाकुर जी ही उनके चित्त में बैठ करके सब क्रिया उनकी करें। ठाकुर जी हमारी उल्टी सेवा, अरे बड़ो छलिया है, छुप छुप के सब काम कर जाए, हमारी सेवा कर जाए, हमको भोजन पवा जाए, हमको तैयार भी कर दे। और सुनो, हमारे तिलक को देख करके, हमारे भेष को देख करके, अरे हम जा मार्ग से निकले, चार लोग चर्चा करें, उन चर्चा में दो निंदा कर रहे हैं तो दो हमारी स्तुति कर रहे हैं, जो दो स्तुति कर रहे हैं वो भी श्याम सुंदर ही करवा रहा हूं हमारी। सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, ये तो तेरे हाथ बिकावत है। तू है सखे बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े नंदलाल तेरे घर आवत है। गोपियां कह रही हैं, अरे हम दूसरों की स्थिति देख रही हैं, वृक्षण की स्थिति देख रही हैं, देवीन की स्थिति देख रही हैं, हिरणीन की स्थिति देख रही हैं, और फिर अपने आप को कोस रही हैं। अरे कोस काई को रही हो? ये सब तो वो हैं जो कृष्ण को कभी स्पर्श भी ना कर सके। जब उनकी स्थिति ऐसी है सके, तो हम गोपी तो नित्य रहे में उनके साथ। अरे वो बिन बुलाए आ जाए हमारे घर, हम लोगन की स्थिति क्यों नहीं होगी? तब ये गोपी कहती है, अरे गावश्य कृष्ण मुख निर्गीत वेणु गीत,
पीयूषमुत्तभितकर्णपुटे पिबन्त्य सावासनुस्तनपयः कवलास्मतस्थू गोविन्दमात्मनि दशाश्रुकलास्पृशन्त्य। गोपियां कहती हैं, अरे हम लोगन की जैसी एक और गोपी है। बोले कौन? या ब्रजमंडल की गैया। जितनो सुख ठाकुर जी ब्रज की गोपी को दे में, उतनो ही सुख ठाकुर जी वहां से अधिक सुख गैयान को दे में। गोपी कह रही हैं, ठाकुर जी जब वेणु रव करते हैं वन में जाकर के, तो जिन गैयान को वो चरावे ले गए हैं, हमको तो आश्चर्य है, वो चरके से ले में हैं? जा वंशी को सुनकर के जड़ चेतन की स्थिति विचलित है जाए, ये गैया चरके कैसे आ जा में। तब दूसरी गोपी कह रही, अरे दृष्टि डाल के देख तो सही, कहा स्थिति आ रही है। बोले गैया जैसे ही घास मुंह में लेवे और जैसे ही कृष्ण वेणु बजाने लग जाए, तो गैया की स्थिति कैसी? गैया के कान बिल्कुल स्तब्ध है जाएं और अपने नेत्रन को कटाक्ष करके जहां श्याम सुंदर बैठे हैं वहीं देखे, घास मुख में ही लगो भयो, चरणों ही भूल जाए गैया। और तो और स्थिति कहा है जाए, जब गैया प्रेम पुलकित होवे ना, जैसे हम लोग प्रेम पुलकित होते हैं तो हमारे रोए खड़े होते हैं, गैया जब प्रेम पुलकित होती है तो उसके थनों से अनायास दुग्ध निकलने लगता है, बिना स्पर्श के दुग्ध प्रवाह होता है। आहा, जब प्रेम पुलकित गऊ भई है तो घास वाके मुख में ही रह गई है, नेत्रन से वो श्याम सुंदर को देख रही है, वाके थन से दुग्ध अपने आप पे निकल करके बह रहे हो है, थनन से अपने आप दुग्ध निकल रहे हो है। आहा, वाह दुग्ध को देख करके बछड़ा दौड़ करके आए हैं, बछिया दौड़ करके आई हैं, और बछड़ा बछिया दौड़ करके आए और आकर के अपनी मैया के थनन में मुख लगा ले में, लेकिन छोटे बालक है ना, अबोध है। जब मुख में थन ले लियो, वाके बाद ठाकुर जी की वेणु उनको सुनाई दी, तो अरे भैया गैया तो नेक बड़ी है, आयु में थोड़ी बुद्धि तो होएगी, या हमारे कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त है गई, पर ये छोटे छोटे बछड़ा बछिया इनकी स्थिति देखो। बोले जैसे ही दुग्ध मुख में गयो, इतने में ही कर्ण रंध्र में कृष्ण वेणु रव सुनाई दियो। अब बछड़ा बछियान की स्थिति ये गई है कि मुंह में दूध भर के घूम रहे हैं, ना तो वह को पी पा रहे हैं और ना वह को उगल पा रहे हैं। बोले उगल क्यों नहीं पा रहे? बोले उगल या मारे नहीं पा रहे कि भैया कृष्ण वेणु रव सुनकर के मैया के थनन से अनायास दूध निकलो है, यानी कि ये कृष्ण प्रसाद है, उगल ना सके। तो पी क्यों नहीं पा रहे? बोले पीवे में इतनी दुविधा है रही है। बोले कि पीवे के काजे थोड़ी देर को मन गले पे लगाना पड़ेगा और दुग्ध को भीतर रखना पड़ेगा, और या वेणु रव से एक क्षण के लिए भी मन हटे, ये हमारी स्थिति नहीं है। कितना सुंदर भाव, छोटे छोटे बछड़ा बछियाओं का मुख में दुग्ध भर के पूंछ उठा के ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी बंशी बजा रहे हैं, ना दुग्ध का पान कर पा रहे हैं, ना दुग्ध को निकाल पा रहे हैं। बंधुओं, अगर कोई ये बात कहे, इससे क्या सिद्ध हुआ? यदि कोई ये बात कहे कि मैं कर्म करता हुआ भजन का मार्ग अपना रहा हूं, ठीक है, कर्म तो करना ही है, पर यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप संसार को भी रख लो और श्री ठाकुर जी को भी रख लो, ये दो काम एक संग नहीं हो सकते हैं। एक को तो थोड़ा थोड़ा ही सही, 2-2% करके ही सही, नेक नेक तो त्याग करना पड़ेगा, एक मार्ग को तो छोड़ना ही पड़ेगा। हम ये ना कह रहे पूरा छूट जाए, पर नेक नेक तो छूटेगा, क्योंकि जैसे जैसे रस बढ़ेगा तैसे तैसे स्थिति ये हो जाएगी कि अब संसार की क्रिया करवे के काज मन चित्रवृत्ति ठाकुर जी से हटानी पड़ेगी, और एक क्षण के लिए भी मन वहां से हटे, ये आपसे सहन नहीं हो पाएगा। जो स्थिति यहां बछड़ा बछियान की भई है।